तो बागेश्वर बाबा का बात जो है सो लोग समझ नहीं रहे हैं। एक बात तो मैं कहूँगा कि जो आदमी आध्यात्म के नियम का लगातार नियमित पूर्वक पालन करते हैं, नियम पूर्वक पालन करते हैं, उनमें कुछ अलौकिक शक्तियां अवश्य आती है। जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया, आध्यात्म के नियमों का लगातार लंबे समय तक नियम का पालन नहीं किया, आध्यात्म के नियम का, तो उनको क्या पता होगा कि आध्यात्म से क्या फायदा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। भागवत में भी इस बात का चर्चा आया है कि जो आदमी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उन लोगों में अलौकिक शक्तियां आती है। उनके पास रूप बदलने की शक्ति आती है। मनुष्य है तो बंदर का रूप धारण कर सकता है, मनुष्य है तो कौवा बन सकता है, मनुष्य है तो छिपकली बन सकता है। ये सब गुण आते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। उनके पास किसी व्यक्ति के मन के बात जान लेने की क्षमता आती है। यह कोई गलत बात नहीं है, यह सच बात है, लेकिन इस बात को लोग झुठला रहे हैं। ठीक है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भगवान बजरंगबली या महावीर के कारण उनमें किसी के मन के बात जान लेने की क्षमता या किसी का काम कब पूरा होगा ये सब बता देने की क्षमता आती है, तो उसमें बुराई हमारे ख्याल से कोई खास नहीं है। लेकिन इससे अब कैसे वे लोगों को आध्यात्म से जोड़ेंगे ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। पर हम लोगों को अपने कामना से दूर रहना चाहिए। जब तक हम कामना से दूर नहीं होंगे तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। तो हमें भगवान से यह मांगना चाहिए कि भगवान अपने चरण की प्रीति हमें दे दो और हमारी सभी कामनाएं को वापस ले लो, तुम अपने पास ले लो, क्योंकि तुम सब कुछ ले सकते हो, सभी बुराइयों को तुम ले सकते हो। और सबसे बड़ी जो दुर्गुण हमारे पास है वो है हमारी मनोकामना। मनोकामना हमें यही होनी चाहिए कि हमको हे भगवान अपने चरण में प्रीति दे दो। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो मनोकामना की बात कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। खैर, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा जब ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और उनको भगवान के चरण के प्रीति से लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और हो सकता है वो किसी दूसरे विधि से लोगों को भगवान के चरण की प्रीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन वो जो कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है वो लोगों को नहीं समझा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए, क्योंकि जब से अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म या आपको ईसाई धर्म ये सब हमारे देश में आ रहे हैं, तभी से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब भारत हिंदू राष्ट्र था तब त्रेता युग था, सत्ययुग था, कलयुग था। कलयुग नहीं था तब, कलयुग था नहीं था, तब द्वापर युग था। और उस युग में भ्रष्टाचार काफी कम था। उस युग में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोला बाबा ये सब टाइप के लोग हमारे देश में रहते थे। उस समय में बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। तो बागेश्वर बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये आज का सेकुलर हिंदू नहीं है। उसका मतलब है कि हम सतयुग का निर्माण करना चाहते हैं। हम बाघ और बकरी को एक घाट में पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। हम ऐसे राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां पर आपस में बंधुत्व हो, आपस में एकता हो और हम लोग खामखा जात के नाम पर आपस में नहीं लड़ें, सब एक दूसरे की मदद करें। जब भारत में सतयुग आ जाएगा तो क्या होगा? भारत में जब सतयुग आ जाएगा
तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। भारत में सभी व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए सोचने लगेंगे, कोई अपना स्वार्थ में नहीं रहेगा। तो राम के भजन करने से, राम के नाम जपने से हम लोगों में ऐसी गुण आ सकती है। अगर हम भगवान के नाम का लगातार जाप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसी बात को बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र कहते हैं। वो कोई हिंदू राष्ट्र, ऐसा छोटा मोटा हिंदू राष्ट्र नहीं कहते हैं। और जब तक हम लोग जो ये समाज में नफरत फैलाने वाले जो ये राक्षस लोग हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट में या हमारे धर्म शास्त्रों के अगेंस्ट में बोलते हैं और उसको झुठलाते हैं, तब तक तो हमारे देश में सतयुग आना या राम राज्य आना या हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। तो बागेश्वर बाबा कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी बात को हो सके तो दूर दूर तक पहुंचाइए और हमारी बात को जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं वो समाज में फैलाइए कि वो बागेश्वर बाबा के प्रति जो लोगों के मन में भ्रम है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। और हमें भाला उठाना ही पड़ेगा। ये जो राक्षस हमारे समाज में है, जो हमारे धर्म को झुठलाते हैं, हमारे शास्त्र को झुठलाते हैं, जो खामखा ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं जिससे हमें अपना हिंदू धर्म पालन करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे लोगों की जब तक मौत नहीं होगी, भाला मतलब भाला ही नहीं, किसी तरह से इन लोगों को समाज से नष्ट कर दिया जाए, तो जब तक ऐसे लोग मारे नहीं जाएंगे तब तक हमारे देश में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा और वही सच्चा हिंदू राष्ट्र होगा। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार झा है। मैं गांधी नगर मधुबनी पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।